कौन हो मानवी? सुबह सुबह के समय ये मिट्टी क्यों बरसा रहा? चच्चू भाट जी ने कहा, दरबार मैं थोड़ा सा अमल का आधीन हूँ, अमल करता हूँ। आज ना तो मेरे पास में अमल है, ना पैसा धेला है। कोई समय यहाँ सुरमा और मैं निर्धन गरीबों को असरफियां लुटाई थी। यदि अन मिट्टी में से एक दो असरफी मिल जाए तो मैं अपने खर्चे के लिए उसे उपयोग में ले लूं। नींदे पड़ियार ने कहा, मूर्ख जैसी बातें कर रहा है। बगड़ावतों को समाप्त हुए 12 बरस बीत गया और यहाँ उर्दी के बाजार में कई मरतबा पूर निकल गई धारे वास्ते यहाँ क्या असरफियां गड़ी है। भाट जी अमल काय को करे? बोले अफीम को अमल करूं दरबार। कितना अमल करता है? इतना ज्यादा मत खोले, इसको थोड़ा कम। बोले 1.25 मन अफीम को अमल करूं अंदाता। नींदे पड़ियार ने कहा, मूर्ख जैसी बातें कर रहा सुबह सुबह के समय, और अच्छी तरह समझ तू बात किससे कर रहा? मैं राणा जी का छोटा भाई हूं। बोले हाँ, आपको मैं अच्छी तरह पहचानता हूं दरबार। तो बोले 1.25 मन अफीम का अमल करता है। 1.25 मन तो मैंने आज तक किसी को अन्न खाना नहीं सुना। बोले विश्वास नहीं हो तो अजमा लो। यदि 1.25 मन अफीम का अमल करके तू समाप्त हो गया भाट जी, तो बोले आप पे कोई इल्जाम नहीं। और यदि मैंने 1.25 मन अफीम का अमल कर लिया, उसे पचा लिया, तो फिर इसका दाम जो होगा वो कौन देगा? निंदे ने कहा, वो मैं दूंगा। राज हट, बाल हट, त्रिया हट महान। निंदे भी जिद पे आ गए। बोले आज 1.25 मन अफीम ही खिला के देखूंगा कि ये कैसे पचाता है। शर्त पे बात तुल गई। निंदे पड़ियार ने ऑर्डर दिया, पातू कलाली के दरवाजे 1.25 मन अफीम चचू भाट जी के सामने लाके रखवाई। भाट जी ने कहा, दरबार देखो आम जनता निकल रही है, मेन रास्ता है ये उर्दी का बाजार, तो सभी के सामने अमल करूंगा, किसी की बुरी निगाह लग जाए महाराज तो आप इतना और करें कि 1-2 करना आड़ करवा दे थोड़ी, तो अच्छा रहेगा। क्योंकि अमल पान करना, भोजन करना, भजन करना, भोग करना, ये थोड़ा एकांत में होता। निंदे ने सोचा ये भी बात सही है, बेचारा है किसी की बुरी निगाह लग जाए। 2-1 करनाथ की भाट जी के चारों तरफ आड़ करवा दी। अब वह 1.25 मन अफीम रखी भाट जी के सामने। अब देवनारायण भगवान से प्रार्थना कर रहा है, हे दरबार बात जिद पे आ गई, मैंने निंदे से शर्त ले ली है, पर मैंने तो कभी जिंदगी में 25 ग्राम आपू भी नहीं खाई है अंदाजा। एक बार और हमारी लाज रख दो दीनानाथ। तो देवनारायण भगवान का स्मरण करे भाट जी, जय हो। कहीं भगवान नारायण फिर भाट जी की बात रखे। सीता को रावण ले गया मुक्ति के ध्यान में, जय हो। सारी लंका को खाक कर दी तब वीर हनुमान ने, जय हो। जैसे बच गई कुटियां विभीषण की, प्रभु लीजो खबरिया गरीबन की, प्रभु लीजो खबरिया गरीबन की, श्याम लीजो खबरिया गरीबन की, खबरिया गरीबन की, गरीबन की धारा भगतन की, गरीबन की धारा भगतन की, प्रभु लीजो श्याम लीजो खबरिया गरीबन की, खबरिया गरीबन की, अब लीजो खबरिया गरीबन की, अब लीजो खबरिया गरीबन की। दुष्ट के जाल में फंस गई रुक्मणी सी बालिका, जाकर के मान घटाया अपने शिशुपाल का, हो गई हासी सभा में दुशासन की, प्रभु लीजो खबरिया, प्रभु लीजो खबरिया गरीबन की।
खबरिया गरीबन की प्रभु लीजो, गरीबन की ओ श्याम लीजो खबरिया गरीबन की। सत्यनारायण भगवान की जय। इस प्रकार से चचू भाट जी ने भगवान देवनारायण का ध्यान किया। फिर भगवान ने भाट जी की करुणा सुनी। 52 भेरू 64 जोगणियां आज्ञा दी, बोले जाओ चचू भाट जी ने नींदे पड़ियार से शर्त ले ली है, वो मुझे याद कर रहा है। थोड़ी सी देर में उन्हीं करनाथ के अंदर मावेर समावे 52 भेरू 64 जोगणियां। भाट जी से यार कहा, बोले भाट जी क्या मुसीबत आई, बार बार क्यों परेशान करे हैं। चचू भाट जी ने कहा, अब तुम्हारे लिए परेशानी वाली बात नहीं, तुम्हारे फायदे की बात है। यह 1.25 मन अफीम रखी है, मैंने नींदे पड़ियार से थोड़ी जिद पे तुल गई बात, शर्त कर ली 1.25 मन अफीम समाप्त करना है, नहीं तो नींदे पड़ियार छोटे ठाकर साहब जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हो बोले यही बात है। 1.25 मन अफीम की तो बात अलग रही साहब, पर वहां जहां अफीम रखी थी वहां को 1.25 हाथ गारो भी खोद रखा गया। जय हो। 52 भेरू 64 जोगणियां कहीं न्याल करे 1.25 मन अफीम उनके सामने। बोले भाट जी और क्या आज्ञा है। बोले अब कहीं आज्ञा नहीं, अपना अपना मुकाम पे पहुंचो, दुकान समेटो। भगवान की माया समाप्त हुई। चचू भाट जी कर खंकार और मूछा पे हाथ फेर तो योग करनाथ से बाहर आ जाए। नींदे पड़ियार ने देखा था रो गजब हो जावे था। 1.25 मन अफीम खार मूछा पे हाथ फेर लिए। भाट जी कसो खोयो नसो। बोले कहीं नसो हो दरबार, आपने ये माल कहां से मंगवाया था। अरे पहले का मेरे पास में था, उसका अमल किया मैंने, थोड़ा बहुत असर था। बाकी यह अफीम जब मैंने उपयोग में ली तो पहला को नसो भी उतर गई होंदा था। नींदे पड़ियार ने सोची रे 1.25 मन अफीम खा करके कह रहा कि कोई असर नहीं। अंदर देखा तो वहां की 1.25 हाथ मिट्टी भी खोद रखा गई। नींदे ने सोची, बोले ये कोई तांत्र मंत्र को जानने वाला, ओगड़ी मंत्र का जानने वाला है, इससे यदि विवाद किया तो पता नहीं अपना ये और क्या क्या बिगाड़ कर सकता है। नींदे पड़ियार हार मान के 1.25 मन अफीम का दाम अदा करके रजवाड़े पधार गए। अब तो चचू भाट जी निर्भय हो गया साहब जी की खास दोस्त थी। जब छोटा ठाकर साहब भाट जी के आगे हार मान गया तो फिर नाना मोटा कहीं समझे भाट जी निर्भय निशंक होकर के घूम फिरा उड़दी के बाजार में। जय हो। हर एक स्त्री पुरुष ने एक दूसरे से कान में बात कर ली, बोले इससे सावधान रहना हो, इसे कुछ कहना सुनना मत, और ये यदि कोई बात की इच्छा करे तो तुरंत इसकी सेवा कर देना, गणु जाने। छोटा ठाकर साहब भी हार गया ऐसे, तो कर कहीं कांकरी मंत्र के फेंके गदला गदली बना जाओ। तो अब भाट जी के लिए रास्ता जिधर जाए उधर साफ। घूम फिर आ उड़दी के बाजार में। सवा पैर सूर्य भगवान उदयचल पर्वत से ऊपर आए। अब भुणाजी महाराज के पधारने का समय हुआ। भगवान शंकर जी की सेवा पूजा से निवृत्त होकर के महाराज भुणा जी की सवारी उड़दी के बाजार से निकले थी। कुछ नौकर चाकर आगे है, कुछ पीछे चल रहे हैं। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, जय जयकार हो रही है। राजकुमार खांडे राव जी की जय हो। रूखा सेती राण के युवराज महाराज की जय हो। जब बुणाजी महाराज की सवारी निकलती थी तो मेन बाजार उड़दी का जाम रहता था। कोई भी इनके सामने नंगे सिर से रास्ता काट के नहीं निकलता था। बड़े बड़े नगर सेठ अपने आसन सिंहासन गादी से खड़े होकर के और कंवर खांडे राव जी से मुजरा बजाते थे। बड़े धूमधाम से सवारी आ रही है कंवर साहब की। बस उसी महाबलशाली भुणाजी महाराज के सामने रेत की पस बरसा के बीज बाजार में और बरसाने लगा। जो रास्ता साफ करने वाले आगे चल रहे थे उनने आकर कहा भाट जी से, बोले कौन हो तुम, कहां से आए हो।
तुझे अपने आप का ख्याल नहीं? कोई पागल जैसे रेत बरसा रहा है, हट जा रास्ते से। कंवर साहब पधार रहे हैं, नहीं तो खांडे राव जी ने यदि नाराज हो गए, सांग उठा दी है तो मिट्टी में मिला देंगे। बाट जी ने की मत दिमाग खराब करो यार, तुम तुम्हारा काम करो, देखे तुम्हारा खांडे राव जी, खुद बात कर लूं। उनने सोची, बोले यो आज बुना जी के आज से काम आ हो। अपनी धुन में मस्त रेत बरसा रहा भाट जी। बुना जी महाराज की बोर बछेरी निकट आ गई तो छोटी बात के ऊपर बड़ा सेज में नहीं कोपे हो, बड़े बड़े ही होते। बुना जी ने सोचा कि जमाना जान रहा, मारवाड़ मेवाड़ में सब कोई अपने को जानते हैं, बल्कि जो अपने को जानता वो तो ऐसा अनाड़ीपन नहीं करे, पर ये कोई अजनबी लग रहा, परदेसी है, अपने बारे में इसे अभी कोई प्रकार का ख्याल ध्यान नहीं है। घोड़ी को निकट खड़ा किया, चचू भाट जी से खई जवाब देवे बुढ़ो जी महाराज। और बगड़ावता को भाट जी सुने हैं। कानों में मोती सोवे थारे और कपड़ा घना सफेद। जय हो। कशा देश को हे परदेसी क्यों बरसावे रे। क्यों बरसावे रे तमुरख। हाँ क्यों बरसावे रे। या है सवारी खांडे राव की चेत मूर्ख अब से। लक्ष्मण अवतार जय। महाराज बुढ़ा जी ने कहा, काना में मोती सोवे बाबा, थारा कपड़ा घना सफेद। कशा देश को हे परदेसी क्यों बरसावे रे। जय हो। या है सवारी खांडे राव की चेत मूर्ख अब चेत। चेत। रास्ते से अलग हो जा। कौन है तू, कहां से आया, के नाम के गांव है, ये मिट्टी क्यों बरसा रहा। भाट जी ने सोची कि अब मैं भी कंवर साहब को पर्दे पर्दे अपनी भाषा में समझा दूं कि यह बात के तो ये जाने कि मैं जानूं। तीसरा व्यक्ति सूझ नहीं पड़े हमारी परिभाषा में। तो खई जवाब देवे भाट जी भुणो जी महाराज। सुने हैं। सुनो भुणा जी बगड़ावता का कुछ कहूं मरम का। हाल 24 तोड़ रेत में मारा हीरा घूम गया। जानो एक घूम रियोला। एक घूमरियो लाल भुणागी। हाँ एक घूमरियो लाल। जाने ढूंढता 12 बरस बीतिया ए महारावत काला। लक्ष्मण अवतार की जय।
भुनाजी बगड़ावत का कहूं मर्मिक कुछ हाल। हाल 24 तो रेत में मारा हीरा घूमिया है कंवर जारो एक घूम रियो लाल। और जाने ढूंढता एक युग बीत गया। 12 वर्ष बीतने को एक युग कहते हैं। जाने ढूंढता एक युग बीत गयो रे महारावत का लाल। भुनाजी महाराज की ये बात समझ में नहीं आई कि ये क्या कह रहा है। कौन बगड़ावत, कौन भुनाजी? क्योंकि वहां तो खांडेराव के नाम से विख्यात हो रहा था, भुनाजी के नाम से कौन जाने। और फिर थोड़े बड़े लोगों की ऊंची निगाह होती है साहब, जय जयकार हो रही महाराज की, जिधर जाओ उधर वाह वाह का शब्द। भुनाजी ने भाटजी की बात को ध्यान से सुना ही नहीं, समझा भी नहीं, फिर कई जवाब दे। भूणो भूणो करे रे परदेसी और रेत घनी बरसावे दी। भूणो भूणो करे मानवी रेत घनी बरसावे दी। साची बात नी एक बतावे उल्टी सीधी गावे। उल्टी सीधी उठा मारू आस्थान की मूरख सब मालूम हो जाए। सब मालूम हो जाए। महारावत का लाल जय। भूणो भूणो करे परदेसी रेत घनी बरसावे। साची बात एक नहीं बतावे मूरख उल्टी सीधी गावे। गावे उठार सांग मारुआ अकल ठिकाने आ जावे। विवाद कर रहा, बात सत्य नहीं बता रहा। कौन बगड़ावत, कौन भुनाजी? भट्ट जी ने फिर भी महाराज को समझाना चाहा, भुनाजी की बात समझ में नहीं आई, नाराज हो गए। भट्ट जी के ऊपर उठार सांग का वार किया। रास्ते की साइड में रोड पे ऐसा नीम का पेड़ था भारी, तो चचू भाट जी उन्होंने नीम का पेड़ का सहारा लिया, उसकी आड़ में खड़ा हुआ। भुनाजी महाराज की सांग 1.25 हाथ जमीन में घुस गई। भाट जी ने देखा, बोले वास्तव में मानूंगा खंडेराव जी का जलवा है साहब। ये तो अच्छी करी परमात्मा ने कि हमारी जान बची, नहीं तो अनी सांग का नीचे आ जाए तो जमीन में गाड़ दे। जय हो। भुनाजी महाराज ने विचार किया, हाजिरी का समय हो गया, सभा लग गई होगा, इस मूर्ख से विवाद करने में समय खिलाफ हो जाएगा। घोड़िए एड मारी, आगे बढ़ा। चचू भाट जी छोटा सा मुख हो गया बेचारा का, बोले मैंने सारी रात बड़ी मुश्किल से छाने चुप के जैसे तैसे बिताई, और कंवर साहब से जब मुकाबला होने का वक्त आया कोई परिणाम नहीं निकला। कई जवाब देवे घोड़ी बोर बछेरी है और घोड़ी सुने। जय हो। थोड़ी धीमा क्यों नहीं चाले बछेरी, मत भरे मृग छांगासी धान। अब यदि तूने यहां से एक ही कदम आगे बढ़ायो तो तोए महारावत की आण लगती बराबर घोड़ी जाग की जगह खड़ी हो जावे। पिछले पांव में तेल का भिगा ताजना मारे भुनाजी महाराज, घोड़ी के पांव की अंतर खाल उड़ा दी। घोड़ी हिनहिना रही, उछल रही है, बाकी वहां से आगे कदम नहीं बढ़ावे। सब प्रकार से उपाय कर लिया। भुनाजी बोले इसे हुआ कि आज आगे क्यों नहीं बढ़ रही? तो भाट जी की ओर देखा, बोले लगता है यानी घोड़ी के बाबा जी ने कोई तंत्र मंत्र कर दिया। भाट जी की ओर देखा, भाट जी ने सोची, बोले रुबाब को नसों उतर गई, अब बात करेगा ढंग से। भुनाजी महाराज की ओर उस नीम से थोड़ा सा आगे बढ़ के देखने लगा। भुनाजी ने कहा, बोले तुम कौन हो परदेसी, मेरे निकट आओ।
बात करो मेरे से, अपना पता परिचय दो, कहाँ रहते हो, कहाँ से आए हो, क्या तुम्हारा नाम है, गांव है। चचू भाट जी ने कहा, बोले यह सांग मारे अठे लंबी कर दो कंवर साहब, सब मालूम हो जाएगा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, किस लिए आया हूँ। तो बोले निकट आकर के बात करो। बोले पहला निकट से बात करी थी, तो देवनान ने रक्षा करी नहीं तो तुम तो निपटा देते, आप तो सांग मारे अठे लंबी कर दो। गुणाजी महाराज की उस सांग के नोक के ऊपर जो है भगवान नारायण का जो वो पत्र था वो रख दिया भाट जी ने। अब गुणाजी महाराज पत्र को पढ़ने लगे। अब खाम खोल परवाणो बाँचियो, जय हो। तो मन में चिंता चाहिए, खाम खोल परवाणो बाँचियो। आप कंवर के मन में चिंता साई, बुढ़ाजी के मन में चिंता साई जी। सुकुमार से हुई बात जी, मैंने सांग थापे पाई। समाचार कहो गढ़गोठा का, ये गोठा का खेड़ा में हो दियो काई, गोठा में हो दियो काई। महारावत काल की जय। खाम खोल परवाणो बाँची, महाराज के मन में चिंता छाई। चूक मार से हुई रे भाट जी, मैंने सांग आप पे बाई। कहो समाचार गढ़गोठा का, आजकल खेड़ा में हो रही है काई। चचू भाट जी ने कहा, कंवर साहब सब समाचार भला है गोठ का, अबे खेड़े चौसले चालो जी। सब समाचार भला गोठ का, हाँ गोठ नगर में चालो कंवर, खेड़े चौसले चालो जी। सब समाचार भला गोठ का, उजड़ खेड़ो देव बसायो, देव बसायो गादी चाल संभालो। बुढ़ाजी महाराज की जय। चचू भाट जी ने कहा, महाराज सब समाचार भला है गढ़गोठा का, अब खेड़ा चौसला के में चालो। उजड़ खेड़ो देव ने बसायो, चल के आप भी गादी संभालो। महाराज बुढ़ाजी ने कहा, भाट जी मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं गढ़गोठा का समाचार तुमसे विस्तार से सुनूं, पर यह समय हाजिरी भरने का हो गया है, सभा लग गई होगा। यदि आपको खर्च पानी करने के लिए अमल पान में पैसा धेला की जरूरत हो तो लो तुम्हें कुछ असरफी दे जाऊं। लो थाने 100 मोहर दे दूं। जय हो। मांडो भाट निज हाथ, ये हाथ हाजरी
जी आपा फिर करांगा सत्यनारायण भगवान की जय। लो भारती थाने सो मोहरा दे दू मांडो भाट निज हाथ हाथ हाजरी भरू में राणा राव जी की आपा फिर करांगा बात असर थे कि मुट्ठी भर के जैसे भुनाजी महाराज भाट जी देने लगे। चचू भाट जी ने हाथ जोड़ के निवेदन किया, कंवर साहब क्षमा चाहता हूं। क्यों? पैसा देला की जरूरत नहीं। ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो कि लक्ष्मी के आड़े हाथ दे? भाट जी करोड़पति है, भी लक्ष्मी की जरूरत है, मैं तुम्हें असरफी दे रहा हूं। बोले हाँ अंधाता, मैं भी उसे समझ रहा हूं, पर हमारी बात सुनो। अठे दान नहीं लूंगा भुना जी, सुनो हमारा समाचार। समाचार ऐसो दान को देड़ियो दाता, हेतु गढ़ गोठा में पधार। कवर हे राणा जी की लक्ष्मण का अवतार सत्यनारायण भगवान की जय। अठे दान नहीं लूंगा कंवर, सुनो हमारा समाचार। समाचार ऐसो दान को देनियो दाता रे, भुना जी गढ़ गोठा में पधार। अठे स्वयं राणा जी की चाकरी कर दिया रे लक्ष्मण का अवतार। जय हो। पिताजी की गादी पे विराजमान होकर के 100 मोर की जरूरत नहीं है, 2 मोर दीजो तो ये भाट जी लेगा, बाकी अठे आपसे दान में नहीं लूंगा महाराज। जय हो। चचू भाट जी की ये मर्म भरी बात सुनकर भुना जी महाराज मन ही मन प्रसन्न हो गए। बोले ये बात है भाट जी? बोले हाँ कंवर साहब। तो फिर आप अठी बिराजो में हाजिरी भर के अभी वापस आता हूँ, फिर आप फुर्सत से बात करांगा। चचू भाट जी ने कहा आपके वियोग में मैंने बड़ी मुश्किल से समय बिताया कंवर साहब, आपके हमारे बातचीत होगी, सब लोग जान गए हैं कि ये कंवर खांडे राव जी का कोई खास है।